हजारीबाग जिला के टट्टीझरिया प्रखंड के बेड़म पंचायत अंतर्गत एक ये बहुल आदिवासी गांव है, जहां ये गांव का नाम जोगी सिमरा बताया जा रहा है। इस गांव में ये झारखंड संघर्ष मोर्चा हो गया और ये मांडू विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार महेश तेगा जी हो गए और आसपास के कई गांव के लोग भी उपस्थित हैं। और यहाँ पर ये ग्रामीणों के अनुसार यह बैठक में आसपास के समस्याएं सभी उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, आपको जोहार। ये आज यहाँ पर आप लोग बैठक किए, इस बैठक किस चीज़ को लेकर के किया गया था? आज जो भैया सिमरा गांव में जो बैठक रखी है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के लोगों को जागरूक लाना। यहाँ जो है यहाँ के लोगों के साथ वन पट्टा वन अधिकार नियम के विषय में जानकारी नहीं है, जिसके चलते यहाँ के रेंजर फॉरेस्टर लोग तंग करते हैं, जिसका लोग यहाँ पर लोग हमारे कानूनी सलाहकार लोग यहाँ लोग जानकारी दे रहे थे। यहाँ के सरकार जो है यहाँ के गैर मौजूदा जमीन का मालिकाना हक छीनने के प्रयास कर रही है। जब तक यहाँ बंजर भूमि रहा तब तक यहाँ के लोगों को रसीद निर्गत करते रहा, सरकार इसका लगान लेती रही। और जो ही जाना कि सरकार का ये जमीन जब उपजाऊ हो गया तो इसका बंजर भूमि जो उपजाऊ हुआ है तो इसका मालिकाना हक जो है सरकार छीनने के प्रयास कर रही है। इसी के मुद्दे को लेकर 23 तारीख को हम लोग जो है ये चुरचू ब्लॉक में एक महाधरना का प्रोग्राम कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि गैर मौजूदा जमीन का मालिकाना हक यहाँ का रैयत का यहाँ किसानों को रखा जाए। तो आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से लोगों को जागरूक किए? यहाँ पर कानूनी तौर तरीका से और सरकार के जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके अनुसार हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर आए, ग्रामीणों को किस आधार पर अपने बातों को रखें? ग्रामीणों के समाज, ग्रामीणों को अपने स्तर से, जो ग्रामीण को जो भाषा है, जो ग्रामीण जिस स्तर से समझते हैं उस भाषा में उनको हम समझाने का प्रयास किए और जागरूक किए। और आप लोग का ये आंदोलन कब, धरना कब है? ये 23 सितंबर का 2024 परसों। ये आप लोग धरना प्रदर्शन कहाँ रखें? चुरचू ब्लॉक में। और ये जो आप लोग यहाँ पर वहाँ पर धरना करेंगे, उसका मेन उद्देश्य आप लोगों का क्या रहा है? मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ का मालिकाना हक गैर मौजूदा जमीन का यहाँ के रैयत के किसानों को दिया जाए। आप लोग ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग ये प्रखंड के सीईओ हो गए, बीडीओ हो गए, वो सबको ये दिखाने या फिर बतलाना चाहते हैं ना? हाँ, ये बताना चाहते हैं। और यहाँ जो भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा जो यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोगों को पुलिसिया दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। हम घर बनाने के लिए उपयोग करने वाले आते हैं तो लोग पकड़ता है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर रहे, बेच नहीं रहे, अपने घर में उपयोग ला रहा है। ये चीज सरकार को बताना चाहता है और उपयोग करने वालों को कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये जैसे ये सरकार का अनेकों प्रकार से ये नियम कानून बनाया गया है और सरकार अपना नियम कानून पे ये अड़े हैं, फिर भी आप ऐसे बात बता रहे हैं? हम सरकार के नियम कानून के तहत हम बात कर रहे हैं। उसके नियम में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, हमारे घर के बगल में उपयोग हम कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्टिंग बेच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम बेच भी सकते हैं तो सरकार यहाँ पर ये किया है कि यहाँ लीज नहीं किया है, वो सरकार की गलती है, ग्रामीणों की गलती नहीं है। यहाँ पर ये झारखंड संघर्ष मोर्चा के माध्यम और ये आगामी विधानसभा उम्मीदवार ये महेश तेगा जी के द्वारा एक बैठक किया गया था। इसमें ये 23 तारीख को चुरचू प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन होगा और इसी को लेकर के यहाँ पर एक जागरूक बैठक किया गया और यहाँ पर अन्य लोग भी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जी, यहाँ पर बैठक हुआ था, इस बैठक में आप लोग क्या चर्चा किए, क्या विचार विमर्श किए? आज जो हम लोग बैठक किए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं अभी, जो कि यहाँ समस्या का अपार है। वो समस्या को सुनते देखते हम लोग यहाँ के लोगों से विचार करते हुए कि ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। ये उत्पन्न ज़्यादा हुई है कि यहाँ जंगल के ज़मीनों में किसी प्रकार के कोई भी जाति हो, किसी जाति को धर्म को देखते हुए नहीं, अपने हिसाब से कहीं भी उनको व्यवस्था अगर करने के लिए जाता है तो सरकार की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इतना दबाव डालता है कि उन लोग डर करके और वहां से छोड़ छाड़ के भाग जाता है। जबकि किसी जगह में ऐसा भी देखे हैं कि कम से कम माने 5 एकड़ जमीन में धान खेत लगा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट में जा करके वहां पर धमकी दे करके और वहां पर रोपण रोप रहा है, तो किसी का जानकारी नहीं है। कोई गरीब को माने कोई देखने वाला नहीं है वहां पर, और कोई अगर जाता है तो उस पर शोषण कर देता है, कभी जेल भेजने की बात करता है, कभी कुछ करता है। इसी प्रकार को यही हम लोग देखने के
विचार से हम लोग एक बैठक किए हैं। चौक और ब्लॉक, हम लोग चुरचू ब्लॉक में एक धरना हम लोग दे रहे हैं, एक दिवसीय 23 तारीख को। और हम लोग इसका विस्तार से हमारे एक्ट के हिसाब से हम लोग बात करेंगे और सी और वीडियोस भी बात करेंगे। सर जी, जैसे सर जी पूछ रहे थे आपसे, जैसे ये झारखंड सरकार ने हर क्षेत्र में, ये हर ग्राम हो गया या फिर टोला में ये वन अधिकार समिति करके बनाया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो एक ये मालिकाना हक के लिए वह कमेटी बनाया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो यहाँ पर देखने को मिला कि वन अधिकार नियम को कहीं भी जाके बैठक नहीं कराया है, जिसमें से कागज और कलम पर ग्राम सभा, आम सभा जो भी होता है किया गया, जिसमें से सब आदमी उस पर नाराज है, टोटल नाराज है। जितने ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग गए हैं, टोटल ग्रामीण क्षेत्र में ये सब चीज नहीं हुआ है, ग्राम सभा नहीं हुआ है, जिसके कारण जो अध्यक्ष सचिव जो भी होते हैं उसको लिखित में अपने मनमानी ढंग से दिया गया, उस पर हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सर जी, फिर पूछ रहे थे आपसे, जैसे ये मनमानी ये तरीका से या चुरचू प्रखंड भर में ये पूरा कमेटी गठन हुआ या फिर ये पूरा झारखंड में हुआ है? ये तो पूरे झारखंड में हुआ है, लेकिन जिस जगह पर हम लोग अभी प्रचार प्रसार में है, उस जगह हम लोग पर बात करते हैं, इसी विषय पर बात करते हैं। दूसरा विषय हम लोग को नहीं है, या हमारा ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं कह रहा है कि हमको इतना चीज दीजिए, वो चीज दीजिए, वो चीज दिए, उसका मांग नहीं है। सिर्फ वो अपना बचाने का, जो अपना हम लोग को माने बचाने, कैसे बचें, वो हम लोग अभी बचने का ख्याल में है। इसीलिए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आगे तक बात बढ़ाएंगे। जब तक ये सब एक्ट के हिसाब के, धारे के हिसाब से नहीं काम करेगा तो हम लोग इसको विरोध करते रहेंगे। सर जी, फिर पूछ रहे थे आपसे, अगर बाई चांस से ये आप लोग का धरना प्रदर्शन में जैसे सीईओ हो गए, वीडियो हो गए या फिर हाँ वो सब हो गए, अगर आप लोग का बात नहीं मानेंगे तो आप लोग उस अवस्था में क्या करेंगे? उस अवस्था में यही हम लोग का है कि उस जब वीडियो सीईओ को भी हम लोग डीसी तक चल जाएंगे, जहां हम लोग को पड़ेगा कि हम लोग को यहाँ पर विचार अच्छा मिल रहा है तो हम लोग इस ढंग से बात करेंगे। अगर विचार अच्छा नहीं मिला तो हम लोग आगे बढ़ के बात करेंगे। मतलब आप लोग को अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो आप लोग से जहां हो सके आप लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? मोहम्मद यूसुफ अंसारी और विष्णुगढ़ प्रखंड का हम समाज सेवी हैं। ये विष्णुगढ़ प्रखंड के समाज से यूसुफ अंसारी ने अपने बातों को ये विस्तार रूप से रखे और इन्होंने कहा कि 23 सितंबर को चुरचू प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और उस धरना प्रदर्शन में ये मालिकाना हक को लेकर के वह प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पर अन्य लोग भी उपस्थित हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग यहाँ पर बैठक किए हैं, इस बैठक में यहाँ पर क्या चर्चा हुआ? चर्चा हुआ सर कि हम जंगल जमीन जो है इसे हमारा है, लेकिन हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम यही चर्चा थोड़ा सा उठाए कि हम अपना रसीद ऑनलाइन कराने गए, हमको नहीं मिल रहा है, वहाँ पैसा मांग रहा है। आप ऑनलाइन कराने के लिए गए थे, रसीद ऑनलाइन कराने के लिए, वहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर रहे और आपसे ये पैसा डिमांड किया जा रहा है। हाँ। या कौन सा प्रखंड का ये मामला है? ये चुरचू प्रखंड का, मैं आंगो पंचायत का रहने वाला हूँ। तो उसमें जब ठीक है भाई पैसा के है तो पैसा देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन रसीद करके दो। तो उसमें जब मेरा ये क्या हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब अरे जब किसी से आपसे हम खरीदें तो उसको क्या बोलते हैं, क्या आपसे हम जमीन खरीदें, रिसीविंग हाँ, की एग्रीमेंट नहीं, आपको रिसीविंग वो नहीं दे रहा है ना? नहीं, वो सब कुछ मेरे पास है, लेकिन जब ऑनलाइन में रसीद मांगने जा रहा हूँ तो वहाँ पे वो लोग बहाना बनता है, आपके पास चढ़ा है नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। तो ये आपका ये जमीन ये रजिस्टर 2 पर नहीं चढ़ा है ना? हाँ, वही चीज है। जब ठीक है मैं बोल रहा हूँ दिखाओ, नहीं है तो दिखाओ, तो दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अब सीधा बोलता है पैसा डिमांड करता है, पैसा ठीक है पैसा देता हूँ तो हमको ऑनलाइन रसीद काट के दो, लेकिन फिर भी देने के लिए तैयार नहीं। तो सर जी, ये आपका जमीन ये रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा है और आप चढ़ाने के लिए बोलो गए तो ये प्रखंड में आपको कहा गया कि पैसा दो ना? हाँ, पैसा का डिमांड खाली होता है, बाकी कर दूंगा नहीं कर दूंगा उसके मतलब नहीं है। आपका परिचय, आपका नाम? शिवलाल महतो आंगो। आंगो गांव के एक शिवलाल महतो है, वो उन्होंने कहा कि ये प्रखंड कार्यालय में, चुरचू प्रखंड कार्यालय में गए और उन्होंने अपना जमीन का कागजात को रजिस्टर 2 में चढ़ाने के लिए गए और अपना बात तो ये रखें और वहाँ ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि
ये रजिस्टर 2 में चढ़ाने के लिए पैसा मांगा गया और पैसा ना देने के समझ में इनके पास आने को समस्याएं आए और यहाँ पर इस बैठक में आने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ एक बैठक किया गया, इस बैठक में आप लोग क्या चर्चा किए, क्या विचार विमर्श की? चार दिवस यही हुआ, जो वन अधिनियम है उसके तहत बने गांव को लोग को बताया गया कि वन में आपका अधिकार है, फॉरेस्ट का अधिकार नहीं है। मैंने ओनली ऑल जो है सो ग्राम सभा जो है वो इसका ओनली ऑल होता है और हम लोग यही सब मुद्दा को लेकर 23 तारीख को चुरचू प्रखंड में एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और हम लोग आह्वान भी किए हैं कि चुरचू प्रखंड का जनता को अगर अपना हक अधिकार लेना है तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। और ये जैसे आपने कहा कि ये यहाँ पर बैठक में जागरूक हुआ, आप लोग किस प्रकार से ग्रामीणों को जागरूक किए? तो देख, हमारे वकील साहब है, वन अधिनियम का क्या कानून है उनके बारे में गांव के लोगों को बताए कि भाई फॉरेस्ट आप पर अगर झूठा मुकदमा करता है तो आपको क्या माने क्या करना चाहिए, माने क्या एक्शन में लेना चाहिए। क्या कि होता क्या है कि केस होता है तो ग्रामीण लोग भाग जाता है, जबकि वास्तविकता है कि वन पर जो है सो माने जो यहाँ के ग्रामीण है उनका अधिकार है। ये आप लोग का धरना कब है? 23 तारीख को। ये आप लोग का धरना 23 तारीख को है। अगर ये बाई चांस ये प्रखंड ये कर्मचारी सब उस धरना में आप लोग का ये बात पर सहमति नहीं होगा तो फिर आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सबसे बड़ा चीज है जो हम लोग का 11 सूत्री मांग है उसको हम लोग को देना है। अगर फिर अगर 15 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता तो फिर इसका आगे का रणनीति अपनाया जाएगा। आगे का रणनीति आप लोग किस प्रकार अपनाएंगे? देखिए उसका फिर हम लोग बड़े जो झारखंड संघर्ष मोर्चा का जो कमेटी है वो बैठ के जो है सो मैंने इस पर डिसाइड करेगा कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार कसेरा, झारखंड संघर्ष मोर्चा केंद्रीय कोषाध्यक्ष सह हजारीबाग जिला प्रभारी। ये झारखंड संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष उपस्थित थे। इन्होंने अपने बातों को अच्छी तरह रखे और यहाँ पर एक हाई कोर्ट के वकील हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप बात करेंगे तो सर जी हमको तो कितना बात है। सर जी पूछ रहे थे आपसे, जैसे आप लोग यहाँ पर ये ग्रामीणों के समक्ष एक बैठक रखे, इस बैठक में आप लोग क्या बात रखे, क्या विचार विमर्श रखे? देखिए, बात विचार विमर्श ये है कि चुरचू प्रखंड में जो स्थिति है, आज भी रोड नहीं है, आज भी बिजली नहीं, आज भी पानी का सुविधा नहीं है और साथ में जो वनों पे निर्भर है लोग, उनको वन अधिकार कानून 2006-7 बनने के बावजूद भी झारखंड में 18 साल हो गया लेकिन लोगों को आज तक अधिकार नहीं मिला और उल्टे फर्जी मुकदमा में फंसाया जा रहा है। तो इस फर्जी मुकदमा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो डरा के धमका के जो फर्जी मुकदमा फंसाया जा रहा है, इसको पहले तत्काल बंद करे सरकार और इसको पट्टा दे। और पट्टा में केवल व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत के साथ जो सामुदायिक पट्टा है और सामुदायिक पट्टा में भी जो रिसोर्स राइट है वो बहुत जरूरी देना है ताकि लोग का जीविका सुदृढ़ हो और स्वावलंबन हो और मजबूत हो। इसको लेकर के एक मीटिंग था और साथ में जो गांव की गैरमजरूआ जमीन का जो समस्या है, जो रेगुलराइजेशन नहीं हो रहा है रसीद का, उसको लेके था। तो इसके लेकर के गांव-गांव में एक तो अभियान चल रहा है और साथ में ये भी गांव में गुस्सा है गांव के लोगों को कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो मनमानी है और साथ में पुलिस का जो मनमानी है और इसके साथ जो अंचलाधिकारी और प्रखंड का जो विकास का जो रवैया है, वो रवैया बिल्कुल ही लोगों के हित के लिए नहीं है। इसलिए लोगों का गुस्सा है और उस गुस्सा को लेकर 23 तारीख को लोग धरना में जा रहे हैं। तो हमारा पक्ष कानूनी रहता है कि लोग कानून रूप से जान के मजबूत हो जाएं ताकि लोग डायलॉग कर। तो लोगों का तो गुस्सा है। अब इस देखिए अभी रिमोट एरिया है, इतना रिमोट एरिया, इस रिमोट एरिया में ना विधायक आता है, ना सांसद आता है, ना ब्लॉक के अधिकारी आते हैं, ना जिला के अधिकारी आते हैं। सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी लगाती है, आवेदन लाखों की संख्या में ले लेती है, लेकिन उसका रिजल्ट 0 है, लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार पर से विश्वास उठने लगा है। तो ये सब होने के बावजूद भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कानून के कि कानून जानिए और अपना हक, जो आप पे फर्जी मुकदमा और आपको हक नहीं दे रहा उसके साथ लड़िए। तो इसी सब को लेकर के यहाँ पे हम लोग अंतिम इंटीरियर एरिया में लोगों को और महिलाओं को खासकर जागरूक कर रहे हैं ताकि महिलाएं जगेगी तभी समाज सबल होगा।
और तभी ब्लॉक भी सुधरेगा, जिला भी सुधरेगा। तो ये जो चुरचू प्रखंड केवल प्रशासन के नजर में आदिवासी बहुल, राज्यपाल आएगा तो यही आएगा, राष्ट्रपति अगर आना होगा चुरचुए लाएगा, मुख्यमंत्री आएगा चुरचुए लाएगा। भाई चुरचू में सबको लाने के बावजूद भी इसकी 10 साल 12 साल 15 साल से लाइन नहीं है, देश आजादी का अभी तक रोड नहीं है, तो गवर्नर आने से क्या सुविधा हुआ? ये आदिवासियों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा है कि ताकि आदिवासियों को थोड़ा सा दिखा दे। नाच, हम लोग का नाच गाना को बेचा जाता है और नाच गान दिखा के झारखंड को लूटा जाता है, और हम आदिवासियों को भी लूटा जा रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद भी हम लोग आज यही हालत है। तो ये सब को लेके जो रियलिटी है वो लोग जाने और अपना हक अधिकार ले, इन्हीं को लेके आज मीटिंग था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं तो वीरेंद्र कुमार हूँ, झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ, और साथ में जल जंगल जमीन का हम संगठन भी बहुत दिनों से चला है, तो अनुभव है पूरे देश में। उसी को लेके कानून के रूप में इन लोग को जानकारी देना आता है। बस धन्यवाद। यहाँ पर ये झारखंड संघर्ष मोर्चा के माध्यम से एक बैठक किया गया था, और इस बैठक में आगामी धरना प्रदर्शन को लेकर के चर्चा किया था। और ये यहाँ पर लगभग अनेकों गांवों से, अनेकों प्रखंड से उपस्थित हुए थे कई लोग, और ये बताया जा रहा है कि आगामी 23 सितंबर को चुरचू प्रखंड कार्यालय में ये धरना प्रदर्शन होगा। और धरना प्रदर्शन में ये गांव हो गए या फिर राज्य हो गए, ये झारखंड प्रदेश के अनेकों समस्याओं को लेकर के वह प्रदर्शन किया जाएगा।